नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकएंड वर्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्वैगर विद स्प्रिंग बूट को देखेंगे हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्वैगर होता क्या है। जब भी आप कोई रेस्ट एपीआई बनाते हो, सपोज कर लो आपने एक रेस्ट एपीआई बनाई क्रिएट यूज़र की, और जैसे ही आप वो एपीआई किसी दूसरे डेवलपर के साथ शेयर करते हो या फिर किसी टेस्टर के साथ शेयर करते हो, उस टाइम पर डेवलपर या फिर दूसरे टेस्टर को नहीं पता होता कि इस एपीआई में क्या क्या पेलोड भेजना है, मतलब पेलोड में क्या क्या फील्ड्स भेजनी है और फिर कौन से फील्ड मैंडेटरी है और फिर कौन सी फील्ड ऑप्शनल है, वो सारी चीज़ें नहीं पता होती। स्वैगर इसी में हमारी हेल्प करता है। स्वैगर क्या करता है, एक इंटरेक्टिव यूआई जनरेट करके दे देता है हमारे पे, जहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिल जाती है कि हाँ कौन सा पेलोड भेजना है हमें, या फिर उस पेलोड में क्या क्या कीज़ भेजनी है और कौन कौन सी कीज़ उसमें ऑप्शनल है। सबसे पहले हम स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट जनरेट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद इसमें मैंने सिर्फ वेब की डिपेंडेंसी को इंक्लूड किया है यहाँ पर। फिर हम एक और डिपेंडेंसी को इंक्लूड करेंगे जो कि है स्प्रिंग डॉक ओपन एपीआई स्टार्टर वेब एमवीसी यूआई। तो इस डिपेंडेंसी को हम इंक्लूड कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट में, बिल्ड डॉट ग्रेडल। फिर अपने ग्रेडल को बिल्ड कर लेंगे। ओके, सो ग्रेडल को बिल्ड, ओके। तो अब हम एक क्रिएट यूज़र की एपीआई बनाएंगे और स्टार्टिंग से देखेंगे कैसे हम एक एपीआई को डॉक्यूमेंट करते हैं, मतलब जो हमारी स्वैगर की डॉक्यूमेंटेशन होती है वो कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक पैकेज बनाऊंगा। ओके, सो अभी मैंने एक सबसे पहले डिपेंडेंसी को इंक्लूड कर दिया, तो एक पैकेज बनाता हूँ मैं यहाँ पर, कंट्रोलर डॉट यूज़र कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर। फिर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग स्लैश यूज़र्स। एक पोस्ट मैपिंग की एपीआई बनाएंगे, क्रिएट यूज़र। परफेक्ट। सो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जल्दी से एक टीटीओ बना लेते हैं। यहाँ मॉडल्स डॉट क्रिएट यूज़र रिक्वेस्ट एट द रेट डाटा का यूज़ करेंगे, नेम एंड ईमेल दो हमारी फील्ड्स हैं जो क्रिएट यूज़र की एपीआई में हमें इनपुट लेना है। अब इसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी क्रिएट यूज़र रिक्वेस्ट, और इसमें हम यहाँ पर एक और यूज़र का ऑब्जेक्ट जनरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास तीन फील्ड्स होंगे। एक जो हमारी आईडी प्राइमरी की, जो हमने अपनी क्रेड की वीडियो में देखा था। सपोज कर लो ये हमारा वो ऑब्जेक्ट है जो डेटाबेस में सेव होना है। हम यहाँ पर जल्दी से एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यूज़र। ओके, यूज़र इक्वल्स टू न्यू यूज़र। उसके बाद हम एक एक करके यूज़र डॉट सेट आईडी, एक जल्दी से रैंडम आईडी सेट कर देंगे। फिर यूज़र डॉट सेट ईमेल, गेट नेम, और यूज़र डॉट सेट ईमेल। ठीक है, और इसे रिटर्न कर देंगे हम अपने इसमें, अपने एपीआई के रिस्पॉन्स में। अब मैं जल्दी से आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ स्वैगर कैसा दिखता है। ठीक है, जहाँ पे हमें पोस्टमैन की कोई भी नीड नहीं है। अब हम बिना पोस्टमैन के भी अपने स्वैगर की हेल्प से बैकएंड की एपीआईज को हिट कर सकते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है। हम ओपन करेंगे लोकल होस्ट 8080 स्लैश स्वैगर हाइफन यूआई डॉट एच टी एम एल, जिसपे हमारा स्वैगर ओपन होता है। परफेक्ट, तो ये हमारा एक बेसिक स्वैगर ओपन हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ की नीड नहीं, मतलब अब हमें पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट में क्या भेजना है। एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि हमें इस एपीआई के रिक्वेस्ट में क्या भेजना है। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा और भी ऑप्टिमाइज़ करेंगे, मतलब कि ये जो फील्ड्स हैं हमारे पास, इस फील्ड्स में हमें क्या क्या भेजना है, कौन सी फील्ड ऑप्शनल है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा और मेटा डेटा देने के लिए हम अपने कंट्रोलर पर चलते हैं। कंट्रोलर के ऊपर एक एनोटेशन का यूज़ करेंगे एट द रेट टैग। टैग में हम प्रोवाइड कर देंगे नेम
यूज़र एपीआई और डिस्क्रिप्शन, मतलब ये जो कंट्रोलर है इसका मेटा डेटा। दिस कंट्रोलर कंटेन्स यूज़र रिलेटेड एपीआई। परफेक्ट। अब फिर से अपनी एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करेंगे। तो एक एक करके मैं आपको नोटेशन की हेल्प से दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ का क्या काम होता है यहाँ पे। एप्लीकेशन रिस्टार्ट होने देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे आपके जो आपका यूज़र कंट्रोलर है, यूज़र एपीआई, यहाँ पे एक मेटा डेटा आ रहा है, यूज़र एपीआई दिस कंट्रोलर कंटेन्स यूज़र रिलेटेड एपीआई। तो हमने सक्सेसफुली पहला लेवल कंप्लीट कर लिया। अब हम अपनी इस एपीआई को डॉक्यूमेंट करते हैं, जो हमारा स्लैश यूजर पोस्ट मैपिंग है, इस एपीआई को अब डॉक्यूमेंट करेंगे हम, ठीक है। उसके लिए हम अपने कंट्रोलर के ऊपर एक एनोटेशन यूज़ करेंगे, @ ऑपरेशन। ऑपरेशन के अंदर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना होता है हमें। उसके बाद समरी क्रिएट यूज़र। समरी मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया अपने कंट्रोलर के लिए, वैसे ही हम इस मैपिंग के लिए, पोस्ट मैपिंग के लिए प्रोवाइड कर देंगे। मतलब ये जो एपीआई है ये क्रिएट यूज़र की एपीआई है। फिर आता है हमारा थर्ड, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्सेज में ये जो इनपुट लेता है, मैं आपको दिखाता हूँ, एपीआई रिस्पॉन्सेज का एरे। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे @API रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कोड इक्वल्स टू 200, मतलब जब भी 200 रिस्पॉन्स कोड स्टेटस रिटर्न हो रहा है उस टाइम पर हम यहाँ एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। परफेक्ट। फिर हम प्रोवाइड करते हैं कंटेंट, @content, मीडिया टाइप इक्वल्स टू application/json, ठीक है। उसके बाद एक और एपीआई रिस्पॉन्स हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे मैं बस आपको एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ, मतलब एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में चीज़ें कैसे चलती हैं। जब हम 400 स्टेटस को रिटर्न करेंगे, वहाँ पर हम रिटर्न करेंगे इनपुट पेलोड, ठीक है। परफेक्ट। तो एक बार अपनी एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो ऐसे एक एक स्टेप में हम अपनी हर एक एपीआई को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, सो दैट कि कोई भी जब हमारे स्वैगर को यूज़ करता है तो उसे पता चल जाता है कि इस एपीआई में क्या हो रहा है, या फिर जब भी मेरे पास ये रिस्पॉन्स कोड रिटर्न आ रहा है तो इस रिस्पॉन्स कोड का क्या मतलब है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, 200 मतलब यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली और 400 मतलब बैड रिक्वेस्ट या फिर इनपुट जो हमारा इनवैलिड है। तो ऐसे करके और भी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे अपने रिक्वेस्ट को, जो ये हमारा क्रिएट रिक्वेस्ट यूजर क्लास है। यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे @schema description, the full name of the user, only letters and space are allowed, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ एक एग्जांपल प्रोवाइड कर देंगे, जॉन डो, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम ईमेल के लिए भी अप्लाई कर देंगे, john@gmail.com, और यहाँ पर भी एक मैसेज प्रोवाइड कर देंगे, द ईमेल एड्रेस ऑफ द यूज़र, परफेक्ट, मस्ट बी अ वैलिड ईमेल फॉर्मेट। हमने यहाँ पर इसे बता दिया, मतलब जो भी हमारे फील्ड्स हैं उसे भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इस चीज़ को, मतलब जो भी हमने अपनी रिक्वेस्ट बॉडी को यूज़ किया है, अब देखते हैं हमारे स्वैगर पे क्या इफेक्ट आता है, फिर क्या चेंजेस आते हैं जो हमने अभी ये लिखा है इसकी वजह से। ठीक है, मैं यहाँ पर रिस्टार्ट करता हूँ। ये देखो, नेम और ईमेल यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो हमने अपने यूज़र और नेम को, मतलब जो भी हमारे नेम और ईमेल फील्ड है, इन दोनों को डॉक्यूमेंट कर दिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा था डॉक्यूमेंटेशन में, वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स में आ जाएगा। द फुल नेम ऑफ द यूज़र कंटेन्स दिस, एंड ईमेल के बारे में जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर रिक्वायर्ड वगैरह भी मार्क कर सकते हो, रिक्वायर्ड मोड डॉट रिक्वायर्ड, सो दैट कि यहाँ पर एक एस्टेक आ जाएगा क्रिएट यूज़र टीटीओ के अंदर।
तो जो भी यूज़र है जब वो पेलोड को सेंड कर रहा है या फिर एपीआई को यूज़ कर रहा है उस टाइम पे उसे पता चल जाएगा कि ठीक है, ये जो यूज़र हमारा फील्ड है ये रिक्वायर्ड है इसमें। मैं आपको एक बार रिस्टार्ट करके दिखा देता हूँ। रीस्टार्ट एंड देन नेम, ये नेम के ऊपर एस्टेरिक्स आ गया यहाँ पर, मतलब कि ये जो फील्ड है हमारा नेम फील्ड ये रिक्वायर्ड है। अब हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने एक जो हमारा रिस्पॉन्स होता है रिस्पॉन्स को कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। क्रिएट यूज़र रिस्पॉन्स, यहाँ पे हम दो चीज़ों को रखेंगे, नेम ईमेल और फिर एक आईडी। या फिर एक काम करते हैं, इसे डिलीट कर देता हूँ मैं इस यूज़र ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पर यूज़ करूँगा, एट द रेट स्कीमा डिस्क्रिप्शन यूज़र आईडी। ठीक है, और एग्जाम्पल में हम प्रोवाइड कर देंगे समथिंग लाइक जैसे कि एक रैंडम यूयूआईडी या फिर कुछ भी। मैं अभी यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ 1। फिर हम यूज़ करेंगे नेम डिस्क्रिप्शन यूज़र नेम, यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे एग्जाम्पल जॉन। फिर यहाँ एक दोबारा से ईमेल के लिए हम सेम काम करेंगे, यूज़र ईमेल कॉमा एग्जाम्पल john@gmail.com। परफेक्ट। अब हमने अपनी चीज़ों को डिफाइन तो कर दिया, इसके बाद हमें अपने कंट्रोलर पर इस चीज़ को बताना पड़ेगा स्वैगर को। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर स्कीमा एनोटेशन का, जो कि हम कंटेंट के अंदर प्रोवाइड करते हैं, स्कीमा एट द रेट स्कीमा। फिर यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे इम्प्लीमेंटेशन इक्वल्स टू, और अपनी क्लास को प्रोवाइड कर देंगे यूज़र डॉट क्लास, जो हमारा रिटर्न टाइप है इस कंट्रोलर का। ठीक है, तो एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं हमारे स्वैगर में। एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है हमारी। अब स्वैगर को एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 200 के केस में ये दिखा रहा है कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, मीडिया टाइप ये मतलब जो भी हमारा मीडिया टाइप होगा रिटर्न रिटर्न टाइप, और उसके बाद ये हमारा डेटा दिखा रहा है जो डेटा रिटर्न होने वाला है, मतलब एग्जाम्पल वैल्यू स्कीमा का जो हमारा रिस्पॉन्स रिटर्न होगा उसका एक एग्जाम्पल वैल्यू इसने दिखा दिया। तो हमने अपनी एपीआई को सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट किया, क्रिएट की एपीआई में, मतलब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दोनों चीज़ों को, अपने कंट्रोलर को भी डॉक्यूमेंट किया। अब देखते हैं इस कंट्रोलर के बारे में और भी मेटा डेटा कैसे फिल कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम और भी मेटा डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये जो कंट्रोलर है इसमें इस फील्ड के बारे में अगर आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, नेम या फिर ईमेल के बारे में, वो चीज़ें भी हम देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया था वो अभी तक एम्प्टी कर रखा है हमने। ठीक है, तो अब इस डिस्क्रिप्शन को फिल करते हैं। डिस्क्रिप्शन हम यहाँ यूज़ करेंगे स्ट्रिंग टेम्पलेट का, सो दैट कि इसमें हम एक बेसिक HTML का कोड लिखने वाले हैं, बहुत ही बेसिक, बिल्कुल HTML के टैग्स होंगे सिंपल। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे div, अगेन इस div को क्लोज कर देंगे हम, और इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे p टैग के अंदर नेम। ठीक है, हमने अपने p टैग को क्लोज कर दिया, उसके बाद अभी सॉरी b टैग को क्लोज किया, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे ऑफ द यूज़र इट इज़ रिक्वायर्ड फील्ड। परफेक्ट, उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे एक p। सो इस p को हमें यहाँ पर क्लोज करना है। यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे b और अपने b को क्लोज कर देंगे। ये बहुत ही बेसिक HTML है, तो इसके बारे में ज़्यादा ध्यान देने की नीड नहीं है आपको। एग्जाम्पल, और यहाँ हम लिखेंगे b के बाहर दिस fields only accepts यूज़र ईमेल। परफेक्ट, तो ये जो है इसे भी हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। बस इतना सा हमने लिखा, और फिर अपनी एपीआई को दोबारा से देखते हैं कि ये जो हमने HTML लिखा इसकी वजह से
क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे स्वैगर में। मतलब ऐसे करके आप क्या करते हो, एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में हर एक एपीआई को बहुत ही अच्छे से डॉक्यूमेंट करना पड़ता है हमें, सो दैट कि जब भी कोई क्लाइंट उसे यूज़ करे, क्लाइंट का मतलब कोई टेस्टर या फिर कोई यूज़र, कोई थर्ड पार्टी यूज़र जो भी उसे यूज़ करे, उसे सारी चीज़ें उस एपीआई के बारे में पता चल जाए। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया, नेम द फुल नेम ऑफ द यूज़र, इट इज़ रिक्वायर्ड फील्ड एंड एग्जाम्पल। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, एग्जाम्पल में हमें लिखना था जॉन डो, ठीक है। हमने अपने एग्जाम्पल को भी प्रोवाइड कर दिया, सो दैट ये मैं ईमेल के लिए लिखना चाहता था। मतलब नेम एग्जाम्पल जो भी आप लिखना चाहते हो एक अच्छे से एचटीएमएल के फॉर्म में आप यहाँ पर लिख के और अपने स्वैगर में रेंडर कर सकते हो, मतलब कि स्वैगर में दिखा सकते हो। अब देखो यहाँ पर हमने नेम और एग्जाम्पल दोनों चीज़ों को प्रोवाइड कर दिया। तो इतना सब कुछ कर लिया हमने, अपने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्टेटस कोड सब कुछ देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि अपने इस पूरी एप्लीकेशन में, मतलब अपनी सर्विस के बारे में हमने कोई मेटा डेटा यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया। मतलब हमारी सर्विस क्या करती है या फिर किस चीज़ से रिलेटेड डेटा हैंडलिंग करती है, जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए हम यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाएंगे, config डॉट स्वैगर config कॉन्फ़िगरेशन, और फिर हम यहाँ पर एक बीन डिफाइन करेंगे, बीन ओपन एपीआई और कस्टम ओपन एपीआई, मतलब कि बस एक एक बीन डिफाइन कर देंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न न्यू ओपन एपीआई डॉट इन्फो। इन्फो के अंदर न्यू इन्फो का ऑब्जेक्ट डॉट टाइटल, टाइटल में हम लिखेंगे यूज़र एपीआई सर्विस डॉट डिस्क्रिप्शन, दिस इज द एपीआई डॉक्यूमेंटेशन फॉर यूज़र सर्विस। मतलब हम एक एक करके बहुत सारा मेटा डेटा यहाँ पर, फिर हमारे पास होता है वर्जन, वर्जन में हम लिखेंगे v1.0.0। मतलब एक एक करके हम सारे मेटा डेटा को फिल कर दें, सो दैट कि हम अपने सर्विस के भी मेटा डेटा को वहाँ पर अपडेट कर देंगे। मतलब आप कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हो, किस सर्विस का स्वैगर यूज़ कर रहे हो, कौन सा वर्जन अभी आप यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी क्लाइंट को पता लगते रहेंगी। न्यू कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के अंदर भी आप इसमें नेम वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि सपोर्ट टीम। फिर यहाँ पर डॉट ईमेल support@gmail.com, ऐसे करके बहुत सारा मेटा डेटा आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। इसके बाद दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को हम रीस्टार्ट करेंगे, तो एप्लीकेशन को स्टार्ट होने देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे चेंजेस, जो हमने चेंजेस किए अभी, यूज़र एपीआई, दिस इज़ द एपीआई डॉक्यूमेंटेशन फॉर यूज़र सर्विस, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम। बस ऐसे ही करके और भी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पर, जैसे कि कॉन्टैक्ट, उसके बाद आता है लाइसेंस, या फिर और भी बहुत सारा मेटा डेटा है यहाँ पे, वर्जन, टाइटल, एक्सटेंशन, समरी, टर्म्स ऑफ यूज़, मतलब सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा स्वैगर कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को डॉक्यूमेंट करते हैं, या फिर अपने सर्विस को कैसे स्वैगर पे यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या करता है स्वैगर, हमारा जो पोस्टमैन की नीड को एलिमिनेट कर देता है एक अच्छे यूआई के साथ, जहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्या फील्ड भेजनी है उसमें, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं वहाँ पे।